वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले प्रॉफिट लॉस के दो पार्ट बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा या फिर आपको आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट आज का रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख रखी है। आपके एग्जाम में ऐसे काफ़ी सवाल बनते हैं। कहा गया है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपी ए मैन इनकर्स a loss of 10%. At what price should he sell it so that it makes a profit of 20%? इसका हिंदी जो हुआ, कहा गया है कि 240 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे कि इसे 20% का लाभ हो। ये हमारा सवाल है। ऐसे काफ़ी सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक तरीका सिखाऊंगा और आपको इसी की सहायता से सारे सवाल लगाने हैं। मैं यहाँ पे एक दो सवाल तीन सवाल आपको बताऊंगा और ऐसे ही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार ट्रिक है, और अगर आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, अगर आप जो है मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी से आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। आगे चल करके हो सकता है आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, इसलिए अभी से आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, ये इस तरीके का सवाल है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। देखेंगे इसका पहला तरीका क्या है। यहां पे देखेंगे बच्चों, यहां पे आपसे कहा गया है, आप देखेंगे आपको एक दो सवाल अच्छे तरीके से सीखने हैं। यहां पे कहा गया है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपी, यानी एसपी कितना है 240 है ये, और यहां पे लॉस है 10% कहा गया है। लॉस कितना है 10% कहा गया है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, यानी इसे कितने में बेचे कि इसे प्रॉफिट जो हो जाए वो 20% का हो जाए। ये हमारा सवाल है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह लिख लिया करें। ये मैंने लिख लिया है। ये हमारा अभी फर्स्ट मेथड है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब आप देखेंगे यहां पे एसपी है, लॉस है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, कुछ फार्मूले बताए हैं, आप उनको जरूर रट लीजिए, जो बेसिक फार्मूले हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पे हम इन दोनों के हेल्प से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है 100 इंटू एस पी, 100 माइनस लॉस परसेंट, मैंने आपको फार्मूला ये बताया है। इससे बेटा आपको फार्मूले याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे 100 इंटू 240 और ये 100 माइनस लॉस, यानी 10 माइनस कर दिया तो 90 हो गया। ये इससे कट गया, ये यहाँ पे 3 से काट दिया, 800/3, ये इसका सीपी हो गया। ये अब यहाँ पे एसपी कहा गया है, ये पूछा गया है, तो आपको फार्मूला मैंने बताया है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है। ये सीपी कितना है 800/3 है। ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 दिया गया है यहाँ पे, तो 100 में आप 20 को ऐड कर देंगे तो 120/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 320 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आप देखिए, आपको तरीका सीखना है। मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह लिख लिया करिए, और ये 100% श्योर है जो भी आपके एग्जाम में जो पूछने का जो तरीका है वो ऐसे ही पूछा जाता है। अभी मैं और भी सवालों का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, एसपी दिया गया है, लॉस दिया गया है, एसपी पूछा गया है, प्रॉफिट है। हमने इन दोनों के हेल्प से हमने आपको सीपी निकाल दिया।
सीपी कितना आ गया, इतना आ गया जो है। अब एसपी पूछा गया है तो आपके पास ये फार्मूला होता है। तो यहां पे हमने सीपी की वैल्यू लिखा और प्रॉफिट लिखा, यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 320 ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बेटा यहां पे लगाएंगे, एग्जाम हॉल में आप यहां से लगाएंगे। अगर आप इस मेथड से लगाते हैं तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आप यहां से लगाना शुरू करिएगा। ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब फालतू चीजें हैं। एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठिएगा तो आप यहां से लगाइएगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पे एसपी पूछा गया है तो फटाफट हमने यहाँ पे सीपी लिख लिया और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये यानी मैं इसको पूरी चीजों को अगर मैं इसको एक लाइन में कैसे लिखूंगा आप इसको देख लीजिए। देखिए फर्स्ट मेथड को ही मैं बता रहा हूं यहां पे, लेकिन और मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं मैं। आप देखेंगे यहां पे एसपी पूछा गया है तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ये होता है। तो सीपी को हमने डायरेक्ट कर लिया। सीपी क्या होता है, 100 इंटू एसपी, एसपी कितना है, इतना है। 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट यानी यहां पे 90, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 अपॉन 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 3 और यहां पे ऐसा हो गया, तब भी 320 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो सीपी को हमने इतना लिख लिया है, ये बाकी ऑलरेडी है ये, यानी हमने जो उतना लंबा जो तरीका आपको बताया था उसी का शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, 320 आ गया है ये। इसमें में से कोई 3 दिया रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो तरीका जो है पूछने का वो यही होता है। अब आइए इसका हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे लगाने के लिए तो आपके लिए दोनों तरीका इजी है। ये एक पहला तरीका है, यानी यहां से आप शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है। भाई यहां पे कहा गया है 240 रुपए बेचने पर 10% का लॉस होता है। कितने में बेचे कि इसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट 20% का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ दिया 120% हो गया। ये प्रॉफिट ऑफ 20% का मतलब क्या हो जाएगा, ये यानी प्रॉफिट ऑफ 20% का मतलब 100 में 20 आप ऐड कर दीजिए, 100 में 20 आप ऐड कर दीजिए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये लॉस यहाँ पे 10% कहा गया है, यानी 100 में से 10 कम हो जाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो है 90% हो जाएगा। ये मेरी बात समझ बच्चों। ये तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट हो जाए तो आप प्लस कर दीजिएगा, लॉस हो तो माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमने प्लस कर दिया है, लॉस होता तो हम इसको माइनस कर देते हैं। कभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपसे एसटी पूछा गया है, कभी आपसे लॉस भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे प्रॉफिट पूछा जा सकता है। सभी का तरीका एक ही होता है लगाने का। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे 90% बराबर है, ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ये एक पे कितना हो जाएगा, 240/90 हो जाएगा। ये 120 पर पूछा गया है आपसे, 240 90 120 हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये 3 80 320 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको तरीका सीखना है। मैंने आपको बताया आपको तरीका सीखना है। यहां पे आपसे एसपी पूछा गया तो हमने एसपी को इधर रखा है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन क्या है, 2 तरह के परसेंटेज यहां पे इंफॉर्मेशन है तो हमने इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। यानी 90% इसके बराबर है, 120 का पूछा गया है। यानी अगर लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा। यही हमारा सवाल होता है। ये तो ये दूसरा मेथड होता है लगाने का। आइए देखते हैं इसका एक और सवाल देखते हैं, जल्दी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं।
यहां पे एक और सवाल यहां पे कहा गया है, यहां पे कहा गया है बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 45,000 a person loses 10%. At what price should he sell it? Should he sell it to gain 15%? यानी यहां पे कहा गया है बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड 45,000 रुपी ए पर्सन लॉसेस 10%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%? ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, यहां पे कहा गया है सवाल ये। अब देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन ये है, एसपी दिया गया है, लॉस दिया गया है, कितने में बेचे कि 15% है, बिल्कुल पहले वाली की तरह है ये। तो ये देखते हैं इसके सेकंड मेथड से हम लगाएंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है, एसपी दिया गया है 45,000 दिया गया है, ये यहां पे लॉस दिया गया है 10% दिया गया है, कितने में बेचे, तो यहां पे प्रॉफिट दिया गया है 15% दिया गया है। यहां से कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम सीपी निकालेंगे और यहां से निकालने के बाद हम सीपी, यहां पे हमारा फार्मूला होता है, आप इसको लगाएंगे हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला तरीका है लगाने का। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लेंगे जो है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ाना, तो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं मैं। एसपी यहां पे लॉस है, यहां पे सीपी है, निकल जाएगा। सीपी की वैल्यू यहां पे रखा, यहां पे हम निकालेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, अभी मैं इसका आएगा जो है 57500, ये हमारा आंसर आएगा। एक बार फिर से मैं देख लो, मैं इसका आंसर क्या है मेरे पास, इसका जो आंसर आएगा 57500 के, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसका सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं मैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, अब हम इसका सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं। दोनों मेथड इजी हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। कुछ नहीं करना है, यहां पे आपसे एसपी पूछा गया है, लॉस कितना है 90 है, लॉस 10 है यहां पे, तो बचा कितना 90% बचा। ये किसके बराबर है, इतने के बराबर है। ये एक पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। गेन कितना है 15% है, ऐसे हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये इससे कट गया 500, यानी 57500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने बताया कि आपको केवल तरीका सीखना है। यहां पे लॉस है 90%, लॉस यहां पे 10% है, तो बचा कितना 90%, इतने के बराबर हो गया। ये एक पे इतना हो गया, यहां पे गेन है 15%, तो हमने यहां पे प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इतना हो गया ये। अच्छा, अगर दोनों जगह प्रॉफिट होता, मान लीजिए अगर यहां पे 10% प्रॉफिट हो जाता, यहां पे 110 कर देते हैं, 110% बराबर इतना, तो 115 पे कितना हो जाएगा ये। अगर दोनों जगह लॉस हो जाएगी, मान लीजिए यहां पे लॉस हो जाता, तो यानी यहां पे लॉस है 10%, तो 90% बराबर इतना के एक पे इतना, और लॉस अगर यहां पे 15% होता तो यहां पे 85 पे हम निकालते, जो आंसर आता वही हमारा वैल्यू निकल जाता, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको सवालों को लगाएंगे। आइए इसका एक डिफरेंट तरीका हम आपको बताते हैं। डिफरेंट तरीका का मतलब यह है कि यहां पे चलो एसटी पूछा गया है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल है इसी तरीके का। आइए हम बताते हैं आपको।
यहां पे मेरे पास सवाल दिया गया है, मेरे पास यहां पे सवाल दिया गया है, आपसे कहा गया है किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर सेल करने से 960 रुपए अधिक मिलते हैं, उसे 1120 रुपए में सेल करने से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? यह हमारा सवाल है। किसी आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर सेल करने से 960 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 1120 रुपए में सेल करने से कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? यह हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, यहां पे इस तरीके से कहा गया है। अब आप देखेंगे, एक तो पहला वाला तरीका आपके पास है, अब आप देखेंगे यहां पे एक तो पहला वाला तरीका आपके पास है, मैंने आपको बताया है। हम इसको दूसरे वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास क्या पूछा गया है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आपसे ये पूछा गया है। पहले दोनों सवालों में क्या था, आपसे वहां पे एसटी पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है 2 एसपी दिया गया है, यानी 960 रुपए अगर है ये, तो यहां पे कहा गया है ये 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 112 के बराबर हो रहा है ये। तो एक पे कितना हो जाएगा ये 112 960 हो जाएगा ये। 1120 रुपए में कितना हो जाएगा ये 1120, तो 112 इंटू 1120 बटे 960, ये हो जाएगा ये। सही है बच्चों, सवाल तो सही है ना। यहां पे कहा गया है 112 है, हाँ ये सही है। अब आप इसको काट दीजिए, इसको आप काटेंगे तो यहां पे कटेगा ये, आप इसको 4 से काट दीजिए, चौबीस, 4 से काटा, 4 से 28, 4 छक 24, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 7 छक 42 के 2 और 7 पचे 35, 7 छक 42 के 2, 4, 7 पचे 35 और 4 39 बटे 3, यानी ये हो जाएगा 130.66 हो जाएगा ये। देखेंगे आप, हाँ 130.66 हो जाएगा ये। अब देखेंगे ये परसेंट हो गया ये। ठीक बच्चों, ये परसेंट हो गया ये। अब यहां पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा ये, हम इसको 100 को हम माइनस कर देंगे, यानी 30.66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें से क्या करना है, 100 को माइनस कर देना है। अब मेरी बातें समझ बच्चों, यहां पे आपसे कहा गया है 960 रुपए में बेचने पर 12% अधिक मिलता है, तो 112 हो गया, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट कहा गया तो 112 के बराबर हो गया ये। एक पे इतना, यहां पे 1120 पे कहा गया है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो 130.66 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, ये 100 से अधिक है तो 100 को माइनस कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 30.66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बातें समझ बच्चों, तो आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे, आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। कोई भी सवाल रहेगा आप इसको ऐसे ही लगाइएगा। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, 2 तरीके यहां पे बता दिए हैं। अब आपके लिए एक मैं होमवर्क मैं दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है ये। आपके लिए यहां पे होमवर्क मैं दे रहा हूं मैं,
ये एसएससी के पूछे गए सवाल मेरे पास हैं। यहां पे कहा गया है कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर 31 रुपए में सेल करने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% का लॉस होता है। तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर उसे कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। फिर से मैं सवाल पढ़ लूं। मैं ये एसएससी के पूछे गए सवाल है, मेरे पास ऐसे काफी सवाल हैं। कुछ सामान 31 रुपए में सेल करने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर, बेटा ये हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, मैंने थोड़ा सा ऐसा किया है ताकि हमारे समय का बर्बादी ना हो। सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट पर 7% का लॉस होता है, तो उस सामान को 35 रुपए में सेल करने पर कितने परसेंट का, परसेंट ध्यान रखिएगा, परसेंट कहा गया है, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। आपके पास जो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रॉफिट 5% है, दूसरा ऑप्शन है लॉस 5% है, तीसरा है नन, और चौथा है यहां पे प्रॉफिट 10%। एक बार मैं ऑप्शन में देख रहा हूं, यहां पे प्रॉफिट है 5% का, लॉस है 5% का, नन है, और यहां पे दिया गया प्रॉफिट 10% का दिया गया है। ठीक, ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। आप इसको, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आता है तभी दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कहिएगा कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक, आप इसको नोट कर लिए होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। ये हमारा रेगुलर यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको बराबर वीडियोस मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, हमारे चैनल से जुड़िए और हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाऊं तो आप उसको भी उस कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे अभी मैं 20-25 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोग परेशान हैं, प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो काफ़ी मतलब मज़े में हैं अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से जो है। तो ऐसी स्थिति में आप गवर्नमेंट जॉब की महत्ता को समझ सकते हैं। अगर आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जल्दी सेटल्ड होना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा नेक्स्ट जो बैच होता है वो कब से स्टार्ट होगा। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से नंबर लीजिए और आप उनको फ़ोन लगाइए। हमारे पास जो फैकल्टी है वो जीएस की फैकल्टी है, इंग्लिश की फैकल्टी है, रीजनिंग की फैकल्टी है, और हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाएं। हमारा मेन जो फोकस है वो प्रैक्टिस करवाने पर है। हम किसी भी टॉपिक में करीब 700 से 800 सवालों का हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। अगर आप इतने सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं से भी आपकी निगाहों से बच करके नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अभी आप हमारी काउंसलर को फ़ोन मिलाइए,
पता लगाइए कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। बेल को जरूर दबाइए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।